सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरीम का मैजिक। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का ये वीडियो जो है ना थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ अपने चैनल के बारे में, अपने यूट्यूब पेमेंट के बारे में। सच में यूट्यूब पेमेंट आई है कि नहीं और कितनी आई है, ये सारी चीज़ें बताऊँगी। तो इंशाल्लाह वीडियो जो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आप नए क्रिएटर हो तो आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लेट मी टेल यू दैट मेरे चैनल पे ना आपको फूड एक्सप्लोरिंग रिव्यू, इस प्रोडक्ट रिव्यू, इस तरह की चीज़ें और व्लॉग्स जो है वो देखने को मिलेगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरी और यूसुफ की नोक जोक, मम्मा बेटे की जो एक लाइफ है वो भी आपको, उसकी भी कुछ जो है क्या कह सकते हैं, थोड़ी बहुत आपको कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं वो हालात, वो सिचुएशन आपके साथ शेयर करूंगी जिस दौरान मेरी यूट्यूब पेमेंट आई है। ये तो सच है कि यूट्यूब पेमेंट आ गई है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब ये आई थी ना उससे पहले मेरे हालात ऐसे थे कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। आई वॉज अबाउट टू डिप्रेस्ड, बट मैं डिप्रेशन का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उससे मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे माइंड में सिग्नल जा रहा है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ करके, इसलिए आई वॉज नॉट डिप्रेस्ड। हाँ, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। एक टाइम पे मुझे लगा था कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ। मैं अपनी दोस्त से भी कह रही थी कि ना कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है मुझे कि कोई इसका नतीजा क्यों नहीं हो रहा है, चाहे यूट्यूब हो, प्रोफेशनल काम हो या फैमिली हो, बच्चा हो। ऐसा लग रहा था कि मैं हर तरफ में फेलियर मेरे पास है, मतलब कि बिना किसी डेस्टिनेशन के मैं चलती जा रही हूँ। बहुत परेशान हो गई थी। मतलब कि डॉक्टर तो नहीं मिला था, तो उस टाइम मैं मेडिकल से जाकर के मेडिसिन ले आई थी और फिर ठीक हो जाती हूँ। फिर जब मुझे छुट्टियाँ मिलती है, रेस्ट करने का मौका मिलता है, उस टाइम मैं और ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती हूँ। पता नहीं क्या मेरा ये हो गया था, तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। और यहाँ पे मैं अपनी सैड सी स्टोरी इसलिए नहीं सुना रही हूँ कि मैं अभी सिंपैथी गेन करूं, क्योंकि मुझे अगर सिंपैथी गेन करना होता तो मैं बहुत टाइम से कर सकती थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि तुम अपनी स्टोरी बताओ, लोग तुमसे ये करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो मैं नहीं बताना चाहती थी। जिस चीज़ के लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ वो शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सिंपैथी गेन करके सब्सक्राइबर या व्यूज़ नहीं लेना चाहती हूँ। और दूसरी बात यह है ना कि एक टाइम होता है कि जब आपको लगता है ना यू आर लूजिंग योर लाइफ, योर मतलब प्रॉपर्टी या कुछ भी, मनी, योर एवरीथिंग, कि जब आपको लग रहा है कि आप लूजिंग वाले फेज में हो, तो उस टाइम आप बहुत ब्रेवरी दिखाते हो, बहुत स्ट्रांगली उसको फाइट करते हो। जब आपके लाइफ में एक बैटल बहुत बड़ा चल रहा होता है तो उस टाइम तो आप बहुत उसे फाइट कर लेते हो। लेकिन जब सारी चीज़ें फिक्स होने लगती है ना, जब एक ऐसा टाइम आता है कि आपको लगता है कि अल्लाह ताला मुझे इतनी सारी मुश्किलों से निकाल दिए हैं, नाउ थिंग्स आर सेटल, तो फिर जो है कुछ ऐसे लोग होते हैं मेरे जैसे कि बाकी टाइम में मैं डम रहती हूँ। जब मेमोरीज रिकॉल वाली टाइम होती ना, तब मेरी याददाश्त बहुत तेज़ हो जाती, तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हो जाती हूँ। उस वक्त मुझे ना हमेशा वो वाला शेर याद आता है कि यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले कोई मुझसे हाफजा मेरा, मतलब कि मेरा ब्रेन जो मेमोरी है उसे छीन ले, क्योंकि जो पास्ट की जो मेमोरीज होती है ना उसे रिकॉल कर वो खुद ब खुद होने लगती है, बहुत इंसान स्ट्रेस में चला जाता है। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कह रही हूँ ना कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूट्यूबर है, अरे इतने अच्छे जगह पे घूम रही, इतना अच्छा खाना खा रही, कितनी मतलब कि कितनी ज़्यादा लाइफ इनकी वाव टाइप की है। ऐसा नहीं होता है। आप काम करते करते एक टाइम पे ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ऐसा नहीं था डिप्रेस थी, बट आई वॉज लाइक एग्जॉस्टिंग। मैं हर चीज़ से ना पनाह मांगने लग रही थी, इस टाइप की कंडीशन मेरी हो गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे ना परवीन शाकिर का एक शेर, वैसे तो बहुत सारे शेर अच्छे लगते हैं, लेकिन एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत अच्छे से जो है ना मैं मतलब उससे बहुत अच्छे से ट्रांसलेट तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे समझ आता है और मैं बस उतना आपको समझा सकती हूँ। लाइक उन्होंने कहा था कि वगरना फसले गुल की कद्र क्या थी, वगरना फसले गुल की कद्र क्या थी, बड़ी हिकमत है वाबिस्ता खिजा से। मतलब कि स्प्रिंग की वैल्यू जो है, बाहर के मौसम की जो अहमियत है लोग नहीं समझ पाते। अगर उनकी ज़िंदगी में पतझड़ का मौसम नहीं आता, तो हमारे लाइफ में अगर बुरे
दिन नहीं आएंगे तो हम अच्छे दिनों की कदर और वैल्यू जो है नहीं करेंगे, तो इसलिए शायद होता है। और ये सारी चीज़ें हो ही रही थी कि 2-3 दिन के बाद मुझे ना ईमेल आता है कि आपकी यूट्यूब पेमेंट या यूट्यूब की तरफ से चल पड़ी है, और ना आप उसे अगर बैंक में नहीं आता है तो आप बैंक से 1 हफ्ते के अंदर आप जाके कांटेक्ट करो। अल्हम्दुलिल्लाह 2 ही दिन में मेरी जो है मेरे मोबाइल में, मैं फ्राइडे को आके स्कूल से बैठी हुई थी और स्क्रॉल कर रही थी मोबाइल पे, मुझे मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में पैसे आए। मैं इतनी खुश हो गई थी, और मेरा बेटा वो तो ऐसे खुश हो रहा था ना, क्योंकि यूसुफ भी मेरे साथ बहुत मेहनत किया है। उसे मैं जैसे करने बोलती थी वो करता था, कभी नहीं करता तो मैं भी उसे डांट देती थी, फिर करता था वो मेरे साथ जो भी उसे करना पड़ता था, जो भी यूट्यूब के लिए काम। तो ना वो जिससे भी मिल रहा था ना वो ऐसे कह रहा था, मेरे मम्मा का ना यूट्यूब पेमेंट आ गया, मेरे मम्मा का ना यूट्यूब से पैसा आया है। और मेरे पापा भी इतने खुश हुए, क्योंकि पापा बोलते थे ये तुम क्या करती रहती यूट्यूब में, वीडियो डालती रहती हो। तुम बताई थी कि पापा ऐसे नहीं डाल रहे हैं, इसमें कुछ फायदा होगा, यूट्यूब में डॉलर आता है यूट्यूब की तरफ से। तो पापा भी बोलते थे कब आएगा तुम्हारा डॉलर, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया था मोनेटाइज होने के, 1 साल बाद, मेरे ख्याल से पूरा 1 साल हो गया, उसके बाद मेरी जो है अर्निंग आई थी। तो जाहिर सी बात है आप डिस्पैरेट होने लगते हो वेट करते करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई है। और यूट्यूब की पेमेंट का मैं अभी आपको पूरा वो ना अब बताऊंगी कि किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है, ये तो मैंने एक बैकग्राउंड आपको बता दिया। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप वाइज मैं बताऊंगी अभी आपको। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर गेन करना होता है, और 4000 मतलब 4000 घंटे तक जो है ना लोगों ने आपके वीडियो देखे होंगे, तब आपका चैनल मोनेटाइज के लिए एलिजिबल होता है। इसमें आपको कोई भी यूट्यूब की तरफ से पैसा नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं जिनका कोई फैन बेस नहीं है, कोई फॉलोवर नहीं है, कोई जो है खास क्रिएटिविटी टैलेंटेड हम लोग जो है नहीं है, बस अपनी हार्डवर्क की वजह से लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचिंग आवर्स गेन करना एक माइलस्टोन के जैसा होता है कि आपके लिए मील का पत्थर साबित होता है। अगर आपको लगता है ये हो गया है ना तो आगे की चीजें हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ऐसा ही हुआ। और ना इसके बाद क्या होता है कि आपको YouTube की तरफ से एडसेंस पिन आता है, इसमें आपको अपना प्रॉपर एड्रेस जो है ना वो देना होता है, और फॉर्म होता है 2 से 3 स्टेप का। आप YouTube स्टूडियो जो है YT स्टूडियो में डाल के फिलअप कर सकते हो। मुझे वैसे टेक्नोलॉजी का कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मैं ना, मेरा एक फैमिली फ्रेंड है उससे हेल्प लेती हूँ, और वो मेरा भाई मुझे बहुत मदद करता है, वही मेरी बहुत सारी चीज़ों में फॉर्म फिलअप वगैरह कर दिया था। तो वो पहला दूसरा स्टेप तो मैं खुद कर ली थी। फिर एडसेंस पिन भी वैसे ही अचानक से फ्राइडे के दिन आ गया, क्योंकि मैं सुनती थी कि बड़ा मुश्किल होता है एडसेंस पिन आने में, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ गया। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो हो रहा था मेरे लिए डॉलर बढ़ना यूट्यूब पे। तो मुझे ना शुरू में ये भी नहीं पता था, जब एडसेंस पिन आया था उस टाइम ना मुझे ये भी नहीं पता था कि वीडियो में सेटिंग में YT स्टूडियो के सेटिंग में जाकर के किस तरह से मोनेटाइजेशन को, मतलब कि वो डॉलर को इनेबल करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर वीडियो में आपकी अर्निंग हो। तो मैं किसी से पूछी थी, मुझे YouTube में ही मैं सारी चीज़ें, मतलब आपको जो भी चीज़ इशू हो रही है ना, आप टेक से रिलेटेड चैनल पे जाके देखोगे, YouTube में बस टॉपिक डालो, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाता है। सिंपल से सिंपल लोग भी जो है ना उसमें वो सीख जाएंगे, बहुत इजी स्टेप्स बताते हैं। मुझे ज़्यादातर, मैं मनोज डे का जो ब्लॉग है ना टेक चैनल है उसे फॉलो करके ही ज़्यादातर चीज़ों को देखी हूँ, तो मुझे तो वो बहुत हेल्पफुल लगता है। उसके बाद ना एडसेंस पिन वगैरह डालने के बाद जो है मैं काफ़ी टाइम तक वेट कर रही थी। एक वीडियोस में मैंने एक बार शेयर भी किया कि यूट्यूब से मेरी कितनी अर्निंग होती है। एक वीडियोस में मतलब कि 0.10 पैसा 20 पैसा इस तरह से होता है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बट उसके बाद ना एडसेंस पिन करने के बाद मुझे याद है कि एक पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ा था जिसमें आधार और पैन डिटेल आपको देना पड़ता है, वो सब मैंने दिया। ये सारी चीज़ें हो गई थी, मेरी ऑलमोस्ट $100 हो गया। तब मुझे एक जीमेल पे एक मेल आया कि आपको जो है एक टैक्स इन्फो जो है वो करना है, टैक्स फाइल जो है वो अपडेट करना है, अदरवाइज आपकी पेमेंट जो है वो नहीं आ पाएगी। फाइल के लिए ना मुझे तो पहले बड़ा मुश्किल लग रहा था कि कैसे इसे करूं, तो
पहले मैं सोची कि किसी एक्सपर्ट से पूछती हूँ, लेकिन फिर ना मैं यूट्यूब पे ही वीडियो देखी मनोज डे का, तो उनका 2-3 साल पहले का था, तो सारे स्टेप्स कर ली थी। लास्ट के स्टेप्स में मैं थोड़ा फंस रही थी, तो फिर कोई रिसेंट वीडियो जो है ना टैक्स फाइल अपडेट करने का जो रहता है, उसमें मैंने देखा रिसेंट किसी यूट्यूबर का, तो उससे मैंने सारे स्टेप्स पूरे किए और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स जो है वो टैक्स फाइल वो अपडेट हो गया। बैंक डिटेल जो आप देते हो उसमें आपको एक स्विफ्ट कोड होता है, वो देना होता है, हर बैंक का अलग होता है, तो वो आप नेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। बस यही बेसिक सी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपके चैनल पे $100 बनने चाहिए। $99.9 भी बन गया है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक $100 नहीं होगा यू कांट विड्रॉ दैट मनी। तो इसके लिए बहुत दिन तक वेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह $100 मेरा हो गया। और मेरे जब तक ना $10 $12 थे, तब तक हम लोग उसे ना जीमेल गूगल पे सर्च मारते थे कि $10 इन इंडियन रुपीस कितना हो रहा है, $30 इन इंडियन रुपीस कितना हो रहा है, मतलब कि क्यूरियोसिटी थी, तो वो करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये सारा कुछ हो गया। पेमेंट आपको 21 हर महीने के 21 से 26 के बीच में जो है ना यूट्यूब की तरफ से चलती है। तो मेरा पेमेंट जो है वो अगस्त में आया, लेकिन अगस्त के फर्स्ट वीक में ही कंप्लीट $100 हो गया। अब मैं जब देख रही हूँ कि पेमेंट आ क्यों नहीं रहा, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका 21 से 26 के बीच में आएगा। तो मुझे फिर 20 डेज करीब जो है ना 15 to 20 डेज फिर वेट करना पड़ा, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेमेंट आ गई। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें बताऊँ कि यूट्यूब में आपको ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि मेरा चैनल जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा नहीं है, अभी भी मेरे बहुत ज़्यादा व्यूवर्स नहीं है। अगर सब्सक्राइबर 6000 है, बट व्यूज़ मेरे जो है ऑन एवरेज 600 भी नहीं आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे जैसे जो है क्रिएटर होंगे जिनका चैनल ऐसा ही छोटा सा है, और हर चैनल शुरू में छोटा ही होता है अगर आपका कोई ख़ास कैटेगरी नहीं है तो। और मुझे कैटेगरी में मुझे सच में ऑनेस्टली नहीं समझ आता था कि मैं किस कैटेगरी पे बनाऊँ, क्योंकि ना मेरी किसी भी फील्ड में टैलेंट है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। मैं इसीलिए ना मिक्स व्लॉगिंग करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है, मैंने मतलब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। आप अगर डेली व्लॉग डाल रहे हो ना, तो आपका जो डॉलर है ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आप अल्टरनेटिव डेज पे डाल रहे हो, थोड़ा उससे कम हो जाता है। अगर ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक डाल रहे हो, और कम। अगर आप हफ्ते में एक डाल रहे हो, बीच में 10 डेज का अगर आप गैप लेते हो, आपका डॉलर और वीडियो का रीच जो है ना, व्यूज इतना डाउन हो जाता है ना। तो कंसिस्टेंसी तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हर यूट्यूबर आपको बताएगा। और स्पेशली इनिशियल स्टेज में, इनिशियल हमारे लिए मतलब मेरे चैनल को 2 साल हो गया, लेकिन ये मेरा इनिशियल ही स्टेज है, क्योंकि अभी तक मेरा चैनल वैसा ग्रो नहीं किया या कोई वीडियो मेरे ऐसे वायरल नहीं हुए हैं। तो अभी इसे इनिशियल स्टेज ही मान के चलेंगे, जहां आपके व्यूज़ अगर आप एक हफ्ता नहीं डालते हो तो पूरा डाउन हो जाता है। जो बड़े यूट्यूबर हैं उनका क्या है कि अगर वो नहीं डाल रहे हैं रेगुलर, तो लोग वेट करते हैं कि कब उनका वीडियो आएगा तो और ज़्यादा व्यूज़ आ सकता है। तो ये बात होती है। दूसरी है नीश एंड कैटेगरी, जिसे कहेंगे कि नीश मतलब कि आप या गार्डनिंग का बनाओ, या फिर टेक का बनाओ, या ब्यूटी का कुछ बनाओ, या फिर प्रोडक्ट रिव्यू। तो मैं शुरुआत तो प्रोडक्ट रिव्यू से की थी, लेकिन ना प्रोडक्ट रिव्यू में प्रॉब्लम ये था कि मैं फेस पे अप्लाई करके नहीं दिखा सकती थी। तो इसमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप किसी टाइम हिजाब में आती हैं, किसी टाइम। ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट क्लेमिंग कि आई विल नॉट शो माई फेस, मेरा ऐसा कोई क्लेम नहीं है, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि हिजाब में रह करके बनाऊँ। और ये बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी लड़कियाँ जो अपना फेस रिवील नहीं कर सकती, उनके लिए भी एक एग्जाम्पल हो सकता है कि हाँ बिना फेस दिखाए मैंने अपना चैनल मोनेटाइज भी कराया और मैंने पेमेंट भी उठाया। तो इट्स अ बिग थिंग। और वो भी मैं बहुत कम अपने फैमिली या घर की चीज़ों को भी बहुत कम ये करती हूँ। अगर आप पूरा पूरा कमरा दिखा रहे हो, पूरी फैमिली, पूरा किचन प्रॉपर दिखा रहे हो, पूरा अपने आप को दिखा रहे हो, तो व्यूज़ थोड़े ज़्यादा होते हैं, ये बात सच है। लेकिन मैंने ऐसे भी चैनल देखे हैं जो पूरा वेस्टर्न ड्रेसअप कर रही हैं, पूरा घर दिखा रही हैं, सब कुछ दिखा रही हैं, उसके बाद भी उनका व्यूज़ या सब्सक्राइबर कम है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपकी कंटेंट में जो कंटेंट है उसमें दम होना चाहिए। आप जो डाल रहे हो, आपकी उसमें जो भी वीडियो है उसमें दम होना चाहिए। तो ये चीज़ है। कैटेगरी मुझे पहले लगता था कि मैं प्रोडक्ट रिव्यू पे चला लूँगी, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। हालांकि प्रोडक्ट रिव्यू में मेरे बहुत सारे वीडियोस आते थे, व्यूज़ आए हैं और लोगों को पसंद आए, क्योंकि मैंने ऑनेस्ट रिव्यू किया था और मैं खुद अप्लाई करके करती थी। तो मुझे लगा मैं और कितना एक्सपेरिमेंट करूँ, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है, तो मैं थोड़ा उसे
बीच में ब्रेक दे दी थी और फिर उसके बाद मैं ना क्योंकि मेरी लाइफ में ज़्यादातर जो है घर पे खाना बनाती थी पहले, फिर उसके बाद फिर मैं स्कूल ज्वाइन की, तो जो जो चीज़ें मेरी लाइफ में होती ही रही मैं वो सारी चीज़ें थोड़ा करके इसमें डालने लगी। कुकिंग का जहाँ तक है तो मुझे लगता है कि मैं कुकिंग में भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो बस जो जो मुझे आता वो चीज़ें मैंने दिखाया। उसके बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है कंसिस्टेंसी और कैटेगरी के बाद, वो है आपका ऑनेस्ट होना। आप जो भी दिखा रहे हो ना वो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। शुरू में मुझे भी लगता था ना कि कुछ लोग कमेंट करते थे, अपनी ही पहचान के लोग बोलते थे कि जब तुम वीडियो बना रही हो, यूट्यूब में डाल रही हो, तो थोड़े ढंग के बर्तन यूज़ करो, कैसे कैसे बर्तन यूज़ करो। तो मुझे भी एम्बैरेसिंग लगता था, तो मैं थोड़े फाइबर वाले या ग्लास वाले जो बर्तन हैं वो मैं कुछ प्लेट्स भी खरीद के लाई थी, 2-4 ही प्लेट लाई थी, ज़्यादा नहीं लाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतना तो अर्निंग हो नहीं रहा है जितना इन्वेस्ट कर दे। तो मैंने मनोज डे का देखा था कि वो बोल रहे थे कि अगर आप पानी भात खा रहे हो तो पानी भात ही दिखाओ, लोगों के इसमें मत जाओ कि दूसरे लोग बिरयानी खा रहे हैं तो बिरयानी दिखाओ। या अगर आप स्टील का बर्तन यूज करें तो स्टील बर्तन एज इट इज दिखाओ। आपका घर गंदा है तो आप उसको एज इट इज दिखाओ, क्योंकि लोग जो है ना सच देखना चाहते हैं। अगर आप फेक बनावटी चीजें दिखाओगे ना तो लोग पकड़ लेते हैं और उनको इतना अच्छा नहीं लगता, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। तो रियल होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा लाइफ से भी रिलेटेड बातें हैं, लाइक मेरे लाइफ से बहुत सारे बीच में मुझे ना मतलब मैं ये नहीं कहूँ कि मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि मुझे ट्रोल करे कोई, या बट कुछ नेगेटिव कमेंट बीच में बहुत आने लगे थे कि आप मम्मी के घर में क्यों रहती हो, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो आप ये क्यों नहीं दिखाती, वो क्यों नहीं। तो मैं उसमें 1-2 बार बोली थी कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो मैं नहीं बताना चाहती। तो मुझे बहुत सारे जो भी थोड़ा सा ही मेरा जो है ना यूट्यूब फैमिली है, थोड़ा सा ही सब्सक्राइबर है, तो बट वो जितने भी है ना वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो उन्होंने मुझे कहा था, बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमें कोई सफाई नहीं चाहिए, आप जो दिखाना चाहती हो दिखाओ, आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। तो मैं जिस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ ना वो उस टॉपिक पे मैं बोलती ही नहीं हूँ। लाइक मुझे अगर ये बात नहीं शेयर करनी, अपने लाइफ का एक पार्ट नहीं शेयर करना तो नहीं करें, लेकिन उसके जगह पे झूठ बोलना, सिंपैथी गेन करना, नहीं मुझे उसने टॉर्चर किया, मुझे उसने ऐसा किया, मेरे साथ इस तरह के वीडियोस खूब चलते हैं। लेकिन कोई मुझे सर पैर की चीज़ लगती है कि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे करके। जो आप हो, आप जिस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हो, जितना पार्ट ऑफ योर लाइफ आप शो करना चाहते हो उतना ही शो करो, हर चीज़ दिखाना। जब एक सही टाइम आएगा, मुझे ये लगा शुरू से कि जब एक टाइम आएगा जब मेरा उतना ऑडियंस जो है मेरे बन जाएंगे तो शायद मैं शेयर करूं, लेकिन अभी आई डोंट वांट टू शेयर दैट। तो मुझे जितनी चीज़ें बतानी होती है मैं उसे रियल ही बताती हूँ, कोई फेक चीज़ें मैं नहीं दिखाती हूँ, और यही होना चाहिए। एक और जो है लोगों को उम्मीद रहता है कि लाइक करने, हम लोग बोलते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तो आपके लाइक से, कमेंट से, सब्सक्राइब से कोई भी पैसा नहीं मिलता है हमें। ये सिर्फ वीडियो के रीच के लिए, इंगेजमेंट के लिए। वीडियो में जितना इंगेजमेंट होगा यूट्यूब को इंप्रेशन जाता है कि लोग वीडियो पसंद करें, तो फिर वो आगे उस वीडियो को, मतलब यूट्यूब का ऐसे एल्गोरिथम है कि वो उसको फिर आगे पास करता है। हाँ, जिस चीज़ से पैसा आता है, जो हमें कोई फ़ायदा देती है, वो चीज़ है व्यूज़ जितना ज़्यादा होगा, एड्स जितने ज़्यादा चलेंगे उतने ज़्यादा जो है वो हमें फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे मैं ये कुछ पॉइंट्स लिख ली थी ताकि मैं जब बोलना शुरू करूँ तो इधर उधर ना बहकूँ, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो फिर बोलती चली जाती हूँ। इसके बाद ना वीडियो में, हाँ, मुझे एक चीज़ ये था कि हम लोग बहुत सारे लोगों को कहते हैं ना, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को, मेरे वीडियो को देख लो ना, लाइक कर दो ना, व्यूज़ आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आप प्रेशराइज करके अगर दूसरों को बोलते हैं ना तो वो क्या करते हैं कि आपके वीडियो को खोलेंगे, 10 सेकंड 20 सेकंड देख के फिर बंद कर देंगे या स्किप कर देंगे, दूसरा वीडियो देखेंगे। तो इससे यूट्यूब को इंप्रेशन जाएगा कि वीडियो लोगों को पसंद नहीं आ रही, उसमें ऑडियंस रिटेंशन नहीं है, तो वो क्या करेगा, यूट्यूब आपके वीडियोस को आगे नहीं भेजेगा। लाइक मेरे खुद के फैमिली में अगर भाई वगैरह है, वीडियो बोलते थे कि तुम्हारा वीडियो खोले हैं, लाइक कर दिया, दूसरा वीडियो देख रहे, तो मैं कहती थी मत खोलो ही मत। उससे क्या होगा, यूट्यूब को एक नेगेटिव इंप्रेशन नहीं जाएगा। अगर मैं ये करती हूँ, ये एक छोटा सा ट्रिक आप कर सकते हो कि आपके घर में अगर किसी का फोन है तो आप उसके फोन से अपने वीडियो को पूरा फुल वॉच कर दे, ताकि वीडियो जो है आगे यूट्यूब पे अच्छा इंप्रेशन जाए। जो भी वीडियो आपका देख रहा है ना, तो उससे बस इतना रिक्वेस्ट करें कि वो फुल वॉच करे ताकि इंप्रेशन अच्छा जाए। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
वो ये है कि YouTube से मेरी टोटल पेमेंट कितनी आई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि YouTube जो है आपको पैसे अगर आप जो भी रिसीव कर रहे हो वो एग्जैक्ट अमाउंट आप बता नहीं सकते हो। तो मेरी बहुत सारे लोग ना बताते हैं मेरी इतनी इनकम आई है कि इससे एक आईफोन 10 ले सकते हो, आईफोन 12 ले सकते हो। हमारी इनकम इतनी ज़्यादा आई ही नहीं है कि मैं किसी फ़ोन का बताऊं। शॉर्ट में मैं फ़ोन का मुझे ये लगता है एक नार्जो का एक फ़ोन आता है ना, रियलमी का नार्जो का, मैं स्क्रीन लगा दूंगी, आप उसका प्राइस देख सकते हो। तो वो एक नार्जो 16 जो है वो आ जाएगा आपका, उसमें भी 200-400 रुपए और लगाने होंगे तब आएगा। या अगर मैं कैश में बताऊं कि कितना, तो मिनिमम जो होता है, मिनिमम क्राइटेरिया कि जितना मैं इससे पहले के वीडियो मतलब इसी वीडियो में शुरू में बताई हूँ कि मिनिमम इतना होने पे आप YouTube से पेमेंट निकाल सकते हो। अगर आपका $99 भी है तो आप नहीं निकाल सकते हो। तो आप समझ गए हो, एक और ऐड करो कितना डॉलर होने पे आप निकाल सकते हो। और उस डॉलर को आप जाकर के ना गूगल पे सर्च मार लेना कि मतलब इतना डॉलर इज इक्वल टू इंडियन रुपीस क्या हो रहा है, तो वो आप देख सकते हो। वैसे पिक्चर जो है मोबाइल का मैं लगा दूंगी प्राइस का, तो आप उससे भी समझ सकते हो कि कितना इनकम हुआ है। और ये है कि अभी मेरा इतना ज़्यादा बाकी के वीडियोस में व्यूज़ नहीं है कि मेरा नेक्स्ट मंथ या 2 मंथ में आए, मुझे नहीं पता कब आएगा, लेकिन एक बार का मैंने गेन कर लिया। अगर मैं इसे एनालाइज करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने 10,000 के ऊपर 15,000 20,000 के करीब का तो मैंने फ़ोन लिया था, तो वो भी मेरा जो है अभी वापस नहीं आया मेरा इतना। या इसके अलावा कहीं हम लोग घूमने जा रहे हैं, ट्राईपॉड ले रहे हैं, माइक ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ों पे हमने इन्वेस्ट भी किया है। तो अभी तो इतना पैसा नहीं आया कि जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो उतना पैसा मैं रीगेन करी हूँ या गेन करी हूँ, इतना भी नहीं आया है। लेकिन हाँ, होप फॉर द बेस्ट, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को वायरल करें ताकि मेरे जो है व्यूज आए और अगली पेमेंट भी मुझे रिसीव हो जाए इंशाल्लाह। और एक और चीज जो बोलनी थी आप लोगों को कि अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है, आप फेस नहीं दिखा सकते हो, आप घर नहीं दिखा सकते हो, बट आपको YouTube पे काम करना है, अगर आपको पसंद है तो आप YouTube पे आए। और YouTube में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है पेशेंस। मुझे मतलब कि एक टाइम पे ऐसा हो जाता है ना कि मुझे पता है कुछ पैसा नहीं आ रहा, बट मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, मतलब अपनी चीज़ें, अपने थॉट लोगों से शेयर करना। और मैंने बहुत सारी चीज़ें, इतना जो अमाउंट मैंने पेमेंट मुझे मिला ना, बहुत सारे लोग बोले कि कितना पेमेंट मिला, वो तो मैं गेन की हूँ, लेकिन इसके अलावा जो लोगों की मोहब्बत मुझे मिली है, मतलब मुझे ऐसे कमेंट्स आप खुद जाके देख सकते हो मेरे पेमेंट वाले वीडियोस में कि ऐसे लोग खुश हो रहे हैं जैसे उनके घर पैसा आया है। वो लोग, ये मोहब्बत है उन लोगों की जो मुझे अचीव हुई है, एक प्यार, एक सपोर्ट। और दूसरी चीज़ की मुझे कुकिंग वगैरह उतनी नहीं आती थी, अब यूट्यूब के वीडियोस बनाते बनाते मुझे ना कुकिंग आ गई है। और बहुत सारे लोगों को मेरी कुकिंग अच्छी लगती है, मेरे घर वालों को पता है कि मेरी कुकिंग कितनी ख़राब थी, अब तो मैं काफ़ी अच्छी कुकिंग करने लगी हूँ। तो यूट्यूब इज़ नॉट ओनली अबाउट द अर्निंग मनी, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप चीज़ें एक मतलब प्रैक्टिकली करते करते आप जो है ना, प्रैक्टिस करते करते आपको परफेक्शन देता है बहुत सारी चीज़ों में, आप एक्सपीरियंस लेते हो और बहुत सारा नॉलेज। आप सिर्फ, हमें लगता है कि हम लोग यूट्यूब में बता रहे हैं कि दूसरों को नॉलेज हमसे मिल रहा है, ऐसा नहीं है, हम लोग भी बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं। तो मुझे तो वीडियो बनाना अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को भी अच्छा लगता है तो अपना चैनल आज ही स्टार्ट करें। और वीडियो अगर मेरा पसंद आया है या कुछ भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।